ये महाप्रभु का ऐसा दिव्य उत्सव है कि ये केवल श्रीधाम वृंदावन में या बादग्राम में या देववन में या इस भूतल में ही नहीं मनाया जाता, ये निकुंज में भी मनाया जाता है। ये श्री आज के दिन हमारी प्राणाधार स्वामिनी जी प्रातः काल से ही फूली फूली हैं, आनंद मगन हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके हृदय का एकांतिक प्रेम धराधाम पर अवतरित होकर के उनके चरणारविंद की एकांतिक सेवा पद्धति का विस्तार किया। श्री किशोरी जी के किशोर जी के हृदय का एकांतिक प्रेम ही हरिवंश चंद्र जी के रूप में है। हित स्वरूप सो विवि हिये प्रिया प्रीतम के हृदय में जो विराजमान परस्पर आसक्ति है वही हरिवंश चंद्र जी के रूप में है। प्रिया प्रीतम की जो इच्छा है उसी ने मूर्तिमान रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्र जी का रूप हुआ। प्रिया प्रीतम की जो संधि है उसी ने जो रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्र जी का रूप। प्रिया प्रीतम की जो कृपा है जब उसने रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्र जी, कृपा रूप जू वप धर्यो। आज के दिन श्री लाडली जी निकुंज में फूली फूली उत्साह संपन्न घूमती। आज हमारी हित सजनी का जन्मोत्सव है, वर्षगांठ है। प्रिया जी बहुत प्रसन्न होकर के उत्साहित होकर समस्त सहचरियों को आदेश करती हैं, आओ ललितादि सखी आज अपनी हित सजनी का वर्षगांठ उत्सव मनाते हैं। हित सजनी जो निरंतर आठों पहर श्री जी की सेवा में रहती हैं। निशिदेव से जानत ना ही सजनी एक रस भींजी रहें। एक रस केवल युगल सरकार को सुख पहुंचाना, युगल सरकार को सुखी देखकर, आनंदित देखकर, प्रसन्न देखकर, विहार परायण देखकर इनका हृदय शीतल होता है। लाल ललना मिली हियो शिरावत मोर। तो लाडली जी इनको कितना प्यार करते हैं। आज हित सजनी को सुंदर चौकी पर विराजमान करके श्री स्वामिनी जी चंदन कुंकुम गुलाब इससे संपूर्ण कुंज का छिड़काव हुआ है और बहुत ही सुगंधित सुगंधित द्रव्यों से उपटन बनाया गया है। स्वामिनी जी स्वयं हित सजनी जी के श्रीअंग में उपटन लेप करती हैं और स्वयं स्वामिनी जी स्नान करवाती हैं। सहचरियां सब सहयोग करती हैं। देखो प्रीति की रीति को देखो, जिनके चरणों की निरंतर सेवा में हित सजनी जो मगन रहती हैं, आज प्रिया जी इतनी फूली फूली है कि आज प्रिया जी उनकी सेवा कर रही हैं। स्वामिनी जी अपने श्री कर कमल से उपटन लगाती हैं, स्नान कराती हैं हित सजनी जी को और अपने प्रसादी आभूषण अपने कर कमल से श्रृंगारित करते हैं हित सजनी जी को। समस्त सखियों को आदेश करते हैं, आज सब नाचो गाओ उत्सव मनाओ, क्योंकि हमारे हित सजनी जी भूतल पर प्रकट होकर हमारे और हमारे प्रीतम के परस्पर प्रेम को प्रकाशित किया जो अत्यंत गुप्त है। ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। स्वामिनी जी श्रीअंग का आभूषण अपने कर कमल से हित सजनी जी को पहनाती हैं। फिर सुंदर भोग, सुंदर भोग स्वामिनी जी अपने कर कमल से हित सजनी जी को लगाती है तो हास्य विनोद होता है। हास परिहास रसिका हमारी स्वामिनी जी का नाम है।
तो हित सजनी जी को जो व्यास सुवन के रूप में श्रृंगारित किया, तो हित सजनी जी के मुख में बड़े बड़े कवल स्वामी जी पवाती, तो कवल बाहर निकलते हैं, तो स्वामी जी सब सखियों से विनोद करती हैं, हंसी करती हैं, खूब हंस रहे हैं, पुलक रहे हैं। स्वामी जी आचमन कराते हैं, हित सजनी जी को पान की बीड़ी पवाती है, स्वामी जी अपने कर कमल से आरती सजाती है, हित सजनी जी की आरती करती हैं, फिर नृत्य होता है। स्वामी जी अपने प्रसादी आभूषण वस्त्र सब न्योछावर करती हैं, आनंद मगन होकर के पुष्पावली हित सजनी पर बरसाती हैं। और जो खास बात कहना चाहते हैं स्वामी जी के श्री मुख की, स्वामी जी समस्त सखियों से कहती हैं, कहती कहे पुकारी ललित ललिता दे, ऐ अली मेरो जीव जीवाओ, हित सजनी देखे बिनु ललिता, एक पलक मोहि जुग सम जाए। मैं हित सजनी से इतना प्यार करती हूं कि अगर पलक झपकने को भी कहीं अलग हो जाती है तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। श्री जी कह रहे हैं, ललिता दे सखियों, यदि एक पलक के लिए ये सेवा भाव से कहें, यद्यपि हित सजनी जो स्वामी जी की छाया जैसी है, जहां स्वामी जी वहां हित सजनी जी, कोई ऐसी जगह नहीं जहां हित सजनी जो विराजमान ना हो स्वामी जी के समीप। अगर स्वामी जी को ऐसा अनुभव भी होता है कि हम और प्रीतम अकेले वार्ता कर रहे हैं, तो वहां हित सजनी गुप्त रूप से रहती हैं, क्योंकि इनका भी स्वभाव है, ये एक पलक झपकने का भी वियोग नहीं सह सकती। रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। सिहित ध्रुवदास जी वर्णन करते कैसा सखियों का प्रेम स्वामी जी के प्रति, लाल जी के प्रति, पलक झपकने को भी। तो ऐसे स्वामी जी है, कह रही है कि हित सजनी देखे बिनु ललिता, एक पलक मोहि जुग समझाओ। एक पलक, ऐसे इतना भी अंतर है नहीं। और कह रही कि या में मोह में अंतर नहीं, हित सजनी में और मेरे में इतना भी अंतर नहीं है। एक प्राण द्वय देह दिखावे, दो देह दिखाई दे रहे हैं, हरिवंश चंद्र जी और प्रिया जी, लेकिन एक ही प्राण है, क्योंकि हित है। प्यारी जी और प्यारी जी का प्राण क्या है? हित। वही हित तो हरिवंश चंद्र जी के रूप में है। याते मोह को न्यारो जाने, सो तो मेरे मन ही न भावे। यदि कोई ऐसा समझ करके कि हरिवंश चंद्र जी की शरण होने की जरूरत क्या है, सीधे राधा प्यारी की शरण हो, तो असंभव। स्वामिनी जी कह रही कि वो मुझको भाता नहीं है, और सखियां भी कह रही, ध्रुवदास जी कह रहे कि सबय अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होई। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। तो बोले चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने। जब तक हरिवंश शरण नहीं, तब तक लाडली की कृपा कोर का पात्र नहीं बन सकता हो। भले को इतना भी उपाय कर ले, इन्हीं की कृपा कोर से कटे कर्म बंधन संसारी। हमारी क्या ताकत है, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देर नया, वह हम जैसे अधमों की मनवृत्ति से स्वामिनी जी के एकांतिक प्रेम में पहुंच जाए, ये तो केवल हरिवंश कृपा कटाक्ष, दूसरा नहीं। प्रिया कृपा कटाक्ष का अधिकारी तभी होता है जब हरिवंश कृपा कटाक्ष का। जाके श्री हरिवंश कृपाला, तो ताकि बाह गहे दो लाला। जिस पर हरिवंश कृपालु हैं, तो प्रिया प्रीतम उसकी बाह पकड़ लेते हैं। ये जो प्रेम रस है वृंदावन नवनिभृत निकुंज का,
निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, कृपा लाडली तब ही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। बिना हरिवंश चरण शरण के, बिना हरिवंश की कृपा दृष्टि के, उनके कृपा के बिना कोई लाडली का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो लाडली जो यहां स्वयं कह रहे हैं कि याते मोह को न्यारे जाने, सो तो मेरे मन ही न भावे। जो हरिवंश चंद्रजू को और मेरे को अलग अलग समझता है, इसीलिए ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में जहां उदाहरण देते तो कहते हैं श्री जी के श्रीमुख की बानी, पढ़ लेना, श्री जी के श्री मुख की बानी। तहां श्री जी ने ये कहे हो, श्री जी साक्षात हमारी प्राणेश्वरी लाडली जू ही ये हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि लाडली जू का हित जो हरिवंश चंद्र जू है, तो हित और लाडली में अंतर नहीं, क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। सो मेरे प्राणंते प्यारो, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। लाडली जो बोल रहे हैं कोई दूसरा नहीं, लाडली जो सखियों से कह रही, सो मेरे प्राणंते प्यारो, मन बच क्रम कर या सरनावे। मैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करती हूं जो मन से, वचन से और कर्म से मेरी हित सजनी की शरण में हो जाता है। ये खास बात पकड़ने की है। सेवक जो महाराज स्वामी जी के अंश से प्रकट भय हितजू के सिद्धांत और रस को प्रकाशित करने के लिए क्या बोलते हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंशु उपासी। श्री स्वामिनी जी कह रहे, सो मेरे प्राणंते प्यारो, मन बच क्रम कर या सरनावे। वो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाता है जो हरिवंश की शरणागति स्वीकार कर लेता है। प्रमाण, प्रथम प्रमाण सर्वोपरि प्रमाण नरवाहन जी। कोई भी ऐसा साधन नहीं जो हमारे निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम का दर्शन या सेवा कर पाते, लेकिन महाप्रभु की कृपा कटाक्ष का यह फल हुआ कि नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। श्री स्वामिनी जी का अद्भुत रास और युगल सरकार का अद्भुत विलास दोनों महाप्रभु ने प्रदान कर दिया नरवाहन जी को। मानो ये प्रमाण दे दिया कि कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवाशी दे। प्राणों से भी अधिक प्यारा वो हो जाएगा जो हरिवंश चंद्रजू की शरण में आएगा। सखियां तारा रानी और व्यासजू का रूप धारण करती हैं और हित सजनी को निकुंज में दुलार करती हैं। लालजू नृत्य करते हैं ढाढ़िन का वेश धारण करके। लाडली जो प्रसन्न होती है, लालजू से कहती हैं आज तुमने हित सजनी के उत्सव में नृत्य किया, ढाढ़िन में बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तेरे को? तो लालजू कहते बस हमको आज के उत्सव का ये फल दे दो कि लाडली जो कभी मुझसे मान न करियो, कभी हमसे मान न। जब आप मान करके भ्रकुटी बंक करके हमारे नेत्रों से नेत्र हटाती हो, उस समय जो हमारे प्राणों पे बीतता है वो तो कैसे हम वर्णन करें। तो स्वामिनी जी बस एक कृपा कीजिए कि कभी मान न करना। श्री भोरी सखी जी कहती हैं कि जो इस उत्सव को गाएगा, श्रवण करेगा और हृदय से उमगेगा, उसका निवास जानते हो कहाँ होगा? गोरे चरणारविंद में, श्री स्वामिनी जी के चरणों में। ये हरिवंश जन्म की बधाई है, हरिवंश जन्म की बधाई है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास।
श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक ये बड़े बड़े योगियों मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो, ये ब्रह्मा ईश्वर आदि के लिए भी दुर्लभ चरणारविंद है। और हरिवंश चंद्र जी की कृपा से उन चरणों के समीपता कितने मिनट के लिए, कितने दिनों के लिए? बोले अनंत काल तक के लिए। जहां ना काल क्रम है, न वेद कर्म क्रम है, अद्भुत नित्य विहार है। काल क्रम, सृष्टि, प्रलय, रक्षा आदि ये सब नहीं। वेद का कर्म क्रम ये सिद्धांत है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति। यहां केवल बढ़े आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख पगी। बस मन वचन कर्म से, आचार्य की शरणागति से प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाती है कि वो जी नहीं सकता। भजन नहीं, उसका रोम रोम भजन करता है। हृदय द्रवित बहा घूमता है। श्यामा, राधा, ऐसा सुनते ही हृदय फटने लगता है। ये किसी साधन से प्रेम नहीं आता, ये हरिवंश चंद्र जी की कृपा से आता है। इसलिए सब जो प्रभु के चरणों की उपासना करते हैं, करोड़ों बार वंदना है। जितने भी आचार्य हैं मेरे ही महाप्रभु हैं, कोई दूसरा नहीं। पर यदि आपको प्रियाजू ने घसीटा और आप हरिवंश चंद्रजू की शरण में हुए, तो बस अब ये जन्म आखिरी है। अब ऐसी ठसक रख लो कि चाहे जो हो, मैं हरिवंश चंद्रजू के चरणों का आश्रय किसी भी स्थिति में छोड़ने वाला नहीं। बस आपको ये पकड़ना है। सेवक जी इसी पकड़ से सब कुछ प्राप्त कर लिए, इसी पकड़ से। गढ़ा में क्या था? ना तो रसिकों का संग था, ना वृंदावन की रजरानी थी। महाप्रभु भी अंतर ध्यान हो गए थे। केवल हृदय से स्वीकार कर लिया कि ये जीवन तो मैंने हरिवंश चंद्रजू को दे दिया, अब दूसरा नहीं। ये अनन्य धर्म है, इसमें खास बात है। तुमसे कुछ बने न बने, बस सुहाग भरे बैठे रहो। ये जो तिलक लगाते हैं, कंठी बांधते हैं, ये हमारे इष्ट का सुहाग है। हम संत नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम तो प्यारी जी की दासियां हैं, चरण दासी हैं। हमारे दोनों प्रीतम हैं और उनका ये सुहाग है जो हम तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं। और ये अव्यभिचारिणी भक्ति चरम सीमा की अनन्यता की है। चाहे नर्क मिले, स्वर्ग मिले, से कोई परवाह नहीं। परमार्थ बने या व्यवहार बिगड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। परमार्थ व्यवहार बने कोई ना बनो, भगवत रसिक जी। स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है, एकमात्र ठसक। ये ठसक का है। इसमें जो प्रलोभन वृत्ति वाले लोग होते हैं वो अनन्य नहीं हो पाते। उनको लगता है इतने दिन हो गए इनकी शरणागति हुए, कुछ निकुंज तो दिखाई नहीं दे रहा, प्रियाजू तो दिखाई नहीं दे, चलो उनके पास चलते हैं। गई। जैसे श्यामाजू की अनन्यता, हरिवंश चंद्रजू की अनन्यता, ऐसे गुरुदेव के चरणों की अनन्यता। यदि अपने गुरु चरणों की अनन्यता नहीं, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं चाहे जितना बनाकर साधना कर लो, गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सभान, कानिन रस कन मेरा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं इस रस को समझने के लिए गुरु के अनन्य होना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आय से लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। आज अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है
तो भी हमें विचलित नहीं होना। हमारी पिपासा में कमी है, हम प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की अभी उस प्यास को नहीं जगा पाए, बैठे रहे आशा में। राधा राधा राधा, श्रीधाम वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि यहां पशु पक्षी भी प्रियानुराग से युक्त हो जाते हैं। फिर आप तो मनुष्य शरीरधारी, यदि आप आचार्य शरणागत हैं, गुरुनिष्ठ हैं, तो ये प्रेम बिंदु नहीं जगेगा, सिंधु। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। ये प्रेम समुद्र है, और इस प्रेम समुद्र में हरिवंश कृपा से डूबते तो हजारों देखे गए, लेकिन उछरते एक भी नहीं मिले। एक भी ऐसा नहीं मिला कि इस प्रेम में डूबा हो और फिर प्रपंच में चला गया हो। अगर प्रपंच में है तो अभी प्रेम नहीं। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। प्रेम तो प्रतिक्षण वर्धमानम, हर समय बढ़ता रहता है। देखो, आप ना जानते थे हरिवंश चंद्र जी को, ना वृंदावन को, ना प्रिया प्रीतम को। उन्होंने आपको पसंद किया है, संपूर्ण सृष्टि से आपको खींच करके अपनी शरण में लिया है। बस आपको जिन्होंने खींचा है पूरे खींच जाओ, इधर उधर मत डुलो, तन्मय हो जाओ, उनके आश्रित हो जाओ, उनकी शरण में हो जाओ। भजन अनन्यता का, अनन्यता में चूक हुई तो व्यभिचारिणी भक्ति। ये रंग नहीं आएगा, ये रंग तभी आता है जब अनन्यता। बंस बिना हरिनाम हु, लियो न जाके टेक, पावे सोई वस्तु को, जाको है व्रत एक। एकमात्र अपने आराध्य देव के चरणों में आश्रय। क्या हमारा भजन आश्रय भजन है। लाडली जी ने क्या कहा, जो हरिवंश शरण में आ जाते हैं वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार होते हैं, बहुत प्राणों से अधिक प्यारे होते हैं। जब वो हमें प्यार करेंगी तो हमारा मन कहाँ भाग के जाएगा। प्यार से देख लेती हैं तो जिन्हें भगवान कहते हैं, जिन्हें परब्रह्म कहते हैं, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जिन्हें ईश्वरों का ईश्वर कहते हैं, उनकी दशा बिगड़ जाती। अब ही पंगु भई मन की गति, बिन उद्यम अन्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति, चाहत भ्रकुट विलास। हाय तब क्या होगा जब प्रिया जी मुस्कुराकर कटाक्ष करेंगी। अभी तो एक लट छूट के आई तो महाराज के मन पंग हो गए, महाराज के, लाल जी के। अरे अपने लोगों का मन तो इतना बुरा है। संपूर्ण सृष्टि के मन का आकर्षण एकमात्र कृष्ण करते हैं, और कृष्ण के चित्त का आकर्षण करने वाली लाडली जो है, हरिवंश चरण प्रताप से लाडली जी की शरणागति मिली। अब क्या चिंता, क्या भय, जहां राधा वहां क्या बाधा। जब चाहना तब हमें सहचरी भाव दे देना, जब चाहना तब हमें स्वीकार कर लेना। हम तो आपके होके बैठ गए, ये हम आपके होके बैठ गए। बस लाडली जो आप देखना, आप संभलना। इसलिए आज के उत्सव का फल अनन्यता। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अंश अर्चन बंधन संतत करहु, दासंतन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई। जब तक हमारे हृदय में वो अद्भुत अनुराग प्रकट नहीं हो जाता जिसमें नित्य विहारी श्यामा श्याम बिलस रहे, तब तक नवधा भक्ति का मात्र श्यामा श्याम के लिए, केवल श्यामा श्याम के लिए नवधा भक्ति का आचरण करें। अनन्य निष्ठा से वृंदावन का आश्रय या बात स्वीकार करें जहां तक हो सके, जैसा हो सके, और मन वचन कर्म से आचार्य निष्ठ हो जाओ, गुरु निष्ठ हो जाओ। बस हो गया। ये साधन वाली वस्तुएं नहीं है कि हम बहुत पसीना चुआवें तो वस्तु मिलेगी। ये ऐसे होने की है जैसे ध्रुवदास जी ने वर्णन किया कि एक पत्नी है, बड़ी सुंदर है, मृदु भाषणी है, बहुत मीठा बोलती, लेकिन वो दूसरे पुरुष की तरफ झांक ताक करती है। क्या पति उसे वो प्यार दे पाएगा?
और एक है बहुत कड़ुआ बोलती है, ज्यादा रूपवान भी नहीं, लेकिन पति की अनन्य है। पति क्या करेगा? उससे बड़े अपराध को उस प्यार के कारण क्षमा कर देगा। लेकिन वो बहुत मृदु बोलती, बहुत सुंदर है, बहुत प्रियता दिखाती है, लेकिन जब देखेगी कपट, ये छल, तो हमें प्राण प्यारे कहती हो और दूसरी की तरफ देखती हो। बस ऐसे ही हमारे प्रीतम है। यद्यप भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला है न कोई। यद्यपि वो जितेंद्री नहीं, विषयी है, वो विषयों से हार जाता है, पर उसके हृदय में बात आ गई कि मैं प्रियाजू का हूं। बस आप विश्वास रखना, उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री नहीं कर सकते, करोड़ों, क्योंकि उसने प्रियाचरण का आश्रय लिया, उसने हरिवंश चंद्रजू के चरणों का आश्रय लिया। साधन का फल ब्रह्मलोक तक हो सकता है, लेकिन प्यारीजू प्यारेजू के चरणों की प्रीति तो कृपा से प्राप्त होती है। और कृपा रूप जो वप धरे, वो कृपा रूप से साक्षात मूर्तिमान हितजू महाराज, गुरुजी महाराज, रसिक जी, सब ये कृपा वपु हैं। जितने रसिक जन है ये सब कृपा वपु हैं। इसलिए अनन्य भाव से आराधना करें। और श्री व्यास सुवन की अद्भुत जो शोभा है वो स्वामिनी जी का प्रतिबिंब है, ये विश्वास कर लीजिए। महाप्रभु की जो शोभा है ना, बड़ा, जरा करुणा करेंगे और आपके मानस पटल पर आएंगे तब आप देखना साक्षात स्वामिनी जी हैं हितजू महाराज। जैसी कनक वर्ण शोभा स्वामिनी की, वैसे स्वामिनी जू से भी रसीले नयन हरिवंश चंद्र जू के हैं। आपको लगेगा ऐसे कैसे? क्योंकि स्वामिनी जू के नेत्रों में लालजू विराजमान है और लालजू के नेत्रों में लाडली जू विराजमान है, लेकिन हरिवंश चंद्रजू के नेत्रों में तो लाडली लाल विराजमान है। बड़े रसीले और बड़े महिमायुक्त है, और इन्हीं नयनों की कृपा के हम सहारे हैं। नयन कृपा अवलोकी प्रणति जन आरति हरनम।